हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये MGT 402 की लेक्चर सीरीज़ चल रही है और लेक्चर नंबर 15 पे पहुंच चुके हैं हम और फैक्ट्री ओवरहेड्स पढ़ रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। एलोकेशन, कॉस्ट एलोकेशन, कॉस्ट दैट कैन बी आइडेंटिफाई विद स्पेसिफिक सेंटर। यानी कि मतलब अगर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कॉस्ट को तो उसको हम एलोकेट भी कर सकते हैं। अब a cost that cannot be identified with a specific cost center but must be shared between more or two centers, यानी कि मतलब ये भी हो सकता है। तो इसको अपोर्शनमेंट यानी तोड़ के, मतलब अगर जैसे मिसाल दी जाए, हमें पता है कि फ़लाँ चीज़ में इतनी है। जैसे आप जो है वो गाड़ी बनाते हैं तो गाड़ी के टायर की वैल्यू जो है वो आप तो आसानी से कर सकते हैं, तो उसको हम स्पेसिफिक कर सकते हैं। लेकिन गाड़ी बनाने में आपकी ग्रीस कितनी इस्तेमाल हुई ये करना तो मुश्किल है, तो उसको अपोर्शनमेंट के ज़रिए यानी कि मतलब तोड़ तोड़ के उसको किया जाएगा। अब नॉन रेसिप्रोकल और रेसिप्रोकल, आप दो किस्म की होती है अपोर्शनमेंट, एक नॉन रेसिप्रोकल और रेसिप्रोकल। और फिर रिपीटेड एलोकेशन मेथड होता है, ये अलजेब्रिक मेथड के ज़रिए इसको किया जाता है। अब एग्जांपल दी हुई है हमें कि प्रिपेयर करना है, एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, एस्टिमेटेड प्रिपेयर बाय प्लास्टिक बोर्ड एंड फर्नीचर फॉर द अकाउंट्स। इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना दिया हुआ है 54,054, बोनस पे 21, फैक्ट्री रेंट 2,40,000, पावर 7,47,000 और फिर डेप्रिसिएशन है 1,95,000। कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट आर प्रो रेट ओनली टू प्रोड्यूस डिपार्टमेंट। और फिर कैंटीन कॉस्ट जो है वो नंबर ऑफ एम्प्लॉय रेशो और मशीन मेंटेनेंस रेशो जो है वो 1:2:1 का रेशो चल रहा है। अब ए कॉस्ट सेंटर आर एरिया ऑफ बिजनेस ऑफ विच कॉस्ट कैन बी आइडेंटिफाई। अब इसको देखते हैं। अब इसके अंदर क्या दिया हुआ है, मटेरियल दिया हुआ है, मशीन मोल्डिंग का, मशीन का, फिनिशिंग का, कैंटीन का, मेंटेनेंस, वेजेस दी हुई है, एसेट कॉस्ट ऑफ एसेट दिया हुआ है, हॉर्स पावर दिया हुआ है, स्क्वायर एरिया दिया हुआ है, मीटर यूनिट दिए हुए हैं और फिर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ दिए हुए हैं। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं जी। तो अब हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये अब मटेरियल जो है वो आपका, पहले तो इसको तोड़ लें आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट में। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर आपकी मोल्डिंग मशीन और फिनिशिंग गुड है, और सर्विस डिपार्टमेंट में कैंटीन है और फिर इसके बाद के मशीन मेंटेनेंस वगैरह है। तो मटीरियल अब आप हैंडआउट सामने रखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मैं आपसे एक समझ ले आपको एक एडवाइस कर रहा हूँ कि हैंडआउट अपना सामने रखें। तो मटेरियल जो है वो आपको 40,000 दिया हुआ है कैंटीन का और 95,000 रुपये दिया हुआ है। तो आपने टोटल कर दिया 1,35,000। इसी तरीके से लेबर मटेरियल जो है वो मेंटेनेंस यानी कि मतलब मशीन मेंटेनेंस का हो जाएगा 75,000 रुपये, और फिर इसके आगे लेबर जो है वो 1,00,000 रुपये दिया हुआ है। अब इसके अंदर यानी कि मतलब ये पूरा चार्ट दिया हुआ है, लेकिन इसका सोल्यूशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हम आगे देखते हैं, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रिसिटी है वो अपोर्शनमेंट किस हिसाब से होगी, वो होगी मीटर यूनिट में। अब जो मीटर यूनिट है उनको आप डिवाइड करेंगे तो इस तरीके से जो है वो आप निकाल सकते हैं कि भाई कैंटीन में 2,000 का अपोर्शनमेंट कर दो, मशीन मेंटेनेंस में 3,000, मोल्डिंग में 6,000, इस तरीके से मशीन में 6,000 और फिनिशिंग में 7,000। और फिर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो यूनिट के हिसाब से होगी, जाहिर सी बात है। तो वो जो 54,000 दिया हुआ था तो वो आपने डिवाइड कर दिया इस तरीके से, तो 13,500 आ गया। इसी तरीके से मोल्ड मशीन का 13,500, फिनिशिंग का भी 15,750 आ गया। इस तरीके से सो ऑन चलती रहती है बात। और फिर इसके आगे जो बोनस पे किए गए वो आपके लेबर यानी वेजेस के हिसाब से पे किए गए या लेबर के हिसाब से पे किए गए। तो आपको जो दिया हुआ है उसको डिवाइड आपने कर दिया, तो इस तरीके से आपने निकाल लिया। और फिर इसके आगे जो बोनस आप यानी कि जो किए थे उसको फिर मल्टीप्लाई किया और फिर इस तरीके से आपने निकाल लिया। ये सारी चीज़ें डिवाइड और मल्टीप्लाई है, इसके अंदर कोई मसला वाली बात नहीं है। और फिर क्या है कि बस ये चीज़ याद रखें, जो चीज़ जिससे होगी, जैसे मिसाल दे दी है कि बोनस जो है वो एम्प्लॉइज से ही होंगे, जाहिर सी बात है। तो
बस ये है इस तरीके। और अगर रेंट है तो फिर एरिया के हिसाब से होगा, एरिया ऑक्यूपाइड, जितना जिस डिपार्टमेंट ने एरिया लिया हुआ तो उस हिसाब से ये डिवाइड होगा। और ये रेंट यानी कि जाहिर सी बात है रेंट जो है वो एरिया के हिसाब से डिवाइड हो रहा है। और फिर क्या है कि जो पावर है वो हॉर्स पावर के हिसाब से हम जो है वो डिवाइड कर रहे हैं। तो और फिर इसके मल्टीप्लाई करने के बाद ये सारे हमारे पास कुछ आ रहे हैं। और फिर इसके डेप्रिसिएशन जो है वो बेस ऑन पावर्स है, जाहिर सी बात है मशीनरी चला रहे तो बेस ऑन जो है वो पावर्स के हिसाब से ही हम जो है वो उसको डिवाइड